बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम, जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और इसके लिए इसमें शिरकत करने के लिए आप देखिए तस्वीरें आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच गए हैं। भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है बीजेपी का। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत मंडपम में जो ये महाअधिवेशन है उसकी बड़ी बातें क्या है। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल चलेगा। ये 2 दिन का होगा, जिसमें उद्घाटन जो करेंगे वो जेपी नड्डा करेंगे और जो समापन संबोधन होगा फिर प्रधानमंत्री मोदी का सामने आएगा। और देखिए देश भर के बीजेपी नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। कुल संख्या कितनी होगी? बीजेपी नेताओं की 11,500 की संख्या मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सभी सीएम राज्यों के और डिप्टी सीएम भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा रहेंगे। जी और सभी एमपी, एमएलए, सभी प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी लोकसभा विस्तारक, सभी लोकसभा प्रभारी होंगे। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और इसके अलावा खबर यह है कि जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सभी बीजेपी मंडल से जुड़े जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक एक्शन पैक रहने वाला है ये महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी की जीत पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दें। सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद स्वामी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी भारत मंडपम से जुड़े हुए आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त भारत मंडपम से हमारे साथ लाइव हैं और आमोद राय भारत मंडपम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आमोद राय, मैं पहले आपका रुख करता हूं। ये बताइए, बीजेपी की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि एनडीए के लिए इस बार 400 पार। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है ये बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कितना अहम है बीजेपी के लिए यह 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन? देखिए करुणा, बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कितना ये गंभीर है कि इसके तैयारी में पिछले 1 सप्ताह से पूरी पार्टी लगी हुई है और 11,500 देश के जो प्रमुख नेता हैं पार्टी के, वो सारे आज इस भारत मंडपम में जुटेंगे और यहाँ से एक तरह से शंखनाद होगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तमाम प्रदेशों के नेता आए हुए हैं। रिबाबा जडेजा से मैं आपको तारुफ कराऊंगा, जो आप जानते हैं गुजरात में एमएलए भी हैं और प्रसिद्ध क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी भी हैं। आज आप आई हैं, क्या यहाँ से लेके जाना है संदेश? जी बिल्कुल, एक संगठनात्मक सोच के साथ जो हमारी पार्टी की विचारधारा भी रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा के गुजरात के पूरे देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली गुजरात की बात करें तो 26 से 26 सीट का संकल्प हम इधर से लेके जाएंगे और इस बार 5 लाख की लीड के साथ हर एक कैंडिडेट है वो जीतेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा 370 और 400 पार एनडीए, आपको लगता है कि यहाँ से वो संदेश निकलेगा? आप देख ही रहे हैं कि जो कार्यकर्ता में एक उत्साह है, एक जोश है और जो समर्पण की भावना है प्रांतीय के प्रति, वो दिख रही है। और डेफिनेटली पार्टी है हमारी, कैडेट बेस्ड पार्टी है और संगठनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, तो डेफिनेटली इस बार 400 के पार। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो नेता आए हैं, जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, वो अपने अपने प्रदेश के, अपने अपने जिले के प्रमुख लोग हैं। कोई इसमें सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग आए हैं, वो कहीं के जिला अध्यक्ष हैं, कहीं के जिला महामंत्री हैं, कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। तो यहाँ से प्रधानमंत्री एक जीत का मंत्र देंगे और यहाँ से जो है शंखनाद किया जाएगा 2024। बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश है और ये एक मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो इसमें अधिवेशन में देखने को मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। इस पर नजर रहेगी। जैसा कि आमोद बता रहे थे, पिछले एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी इस अधिवेशन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने की, क्योंकि टॉप टू बॉटम सभी लीडर्स शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। सुरेंद्र जी, अब बीजेपी ने तो बहुत बड़ी तैयारी करी, हर मंच से अब प्रधानमंत्री, जो पहले नहीं कहा जाता था, लेकिन अब नंबर्स को लेकर बात कर रहे हैं। 370 तो बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए टारगेट रखा है और एनडीए के लिए तो 400 पार रखा है। तो इस बार कांग्रेस कैसे जवाब देने वाली है अपनी रणनीति से? देखिए निधि जी, उनको हक है अपने टारगेट को पूरा रखने का और उनको हक है 543 की 543 सीटें जीतने का। वो अपने पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर या प्रभु श्री राम पर भरोसा होता तो वो नीतीश कुमार जी की शरण में नहीं जाते, वो ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में नहीं जाते, वो जयंत चौधरी साहब की शरण में नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, इसीलिए वो सारे ये नारे दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को देखिए, वो जनता में गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में हम जनता से ही मिले। हम मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा में श्री राहुल गांधी जी आज बनारस में हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वो जनता से ही मिल रहे हैं, जनता के जुड़े मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवैधानिक है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष से डरी हुई है, हमारे खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा होगा उसके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो अगर इस तरीके का डर का, भय का माहौल के बाद प्रधानमंत्री जी जो है अब की बार ऐसा पार वैसा पार, इन्होंने तो ये भी नारे लगाए थे कि अब की बार महंगाई पर वार, अब की बार पेट्रोल पर कमी करने पर वार, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। इनके सारे नारे, सारे के सारे खोखले नारे। अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी है तो कुछ तो असेसमेंट आपकी तरफ से भी किया गया होगा। बेशक राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस तो आपके भीतर भी चल रहा होगा, क्योंकि आपके सहयोगी ज्यादा साथ नहीं दे रहे इंडिया अलायंस में। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है निधि, और बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा कर रहा हूं कि आज आप बिना रोके टोके बात कर रही हैं। इसके लिए आपका और आपके टीवी 9 भारतवर्ष का हेमंत शर्मा जी का धन्यवाद है। मैं आपसे कई चीजें कह रहा हूं, हमारा एनालिसिस तो है, हम तो बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्रीलंका के पार चली जाएगी। ये हमारा तो बहुत स्पष्ट एनालिसिस है। चूंकि लोग अग्निवीर की समस्या से ग्रसित है, बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है, किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसान के साथ दुश्मनीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आपके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से काला धन इन लोगों ने लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वार किया है। जिस तरीके से कांग्रेस से डर करके हमारे खाते, यानी जनता के जन जन के मुद्दों से विषयांतर कर रही है भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई से। चूंकि उन्हें अपनी आसन्न हार का डर है, उन्हें बेरोजगारों से डर लग रहा है, किसानों से डर लग रहा है, मजदूरों से डर लग रहा है, राहुल गांधी जी से डर लग रहा है। ठीक है।